हाय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम दो ऐसे YouTube से जुड़े हुए टेक्निकल वर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो है इम्प्रेशन एंड CTR। आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जब हमने अपना कंटेंट या अपना बनाया हुआ वीडियो को YouTube के प्लेटफॉर्म पे हमने अपलोड कर दिया, तो अपलोड करने के बाद YouTube का जो एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम के हिसाब से वह जो इम्प्रेशंस है, वो इम्प्रेशंस अपने कस्टमर्स को या अपने व्यूअर्स को भेजता है। मान लेते हैं कि एक वीडियो के लिए उसने लगभग 100 इम्प्रेशंस भेजे, तो उस 100 भेजे गए इम्प्रेशन को जब व्यूअर्स ने अपने प्लेटफॉर्म पे देखा, अपने डिवाइस के प्लेटफॉर्म पे देखा, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या उन सारे के सारे लोगों ने उस भेजी गई इम्प्रेशन को क्लिक किया? तो आप पाएंगे कि नहीं, सारे इम्प्रेशंस को क्लिक व्यूअर्स नहीं करता है। उनमें से कुछ मात्र परसेंटेज के ही व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो उस वीडियो को क्लिक करता है। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि इम्प्रेशन को भेजना ये जो यूट्यूबर्स है उसके हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। ये पूरी तरह से यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है। आइए सबसे पहले हम ये जानें कि इम्प्रेशन है क्या। साधारण शब्दों में इम्प्रेशन का मतलब होता है टू इम्प्रेस समबडी, किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को इम्प्रेस करना, यानी प्रभावित करना या उस पर प्रभाव डालना या अपना एक छाप डालना। जैसे आपने सुंदर सुंदर मॉडल्स को रैंप पे कैटवॉक करते हुए आपने देखा होगा। कभी आपने सोचा कि ये जो नवीन परिधान पहनकर, नए नए जो ड्रेस डिजाइनर कपड़े पहनकर ये जब रैंप वॉक करती हैं, तो ये क्या करने का प्रयास करती हैं? Actually, they want to impress the viewers. They want to impress their customers with their new design dresses. उस नए कपड़े को वह पब्लिक को दिखाकर नई नई और सुंदर सुंदर मॉडल के माध्यम से इम्प्रेस करने का प्रयास करती हैं। लेकिन हमारे पास क्या यहाँ कोई मॉडल है? नहीं। हमारा मॉडल कौन है? हमारा मॉडल हमारा कंटेंट है, हमारा वीडियो है। और वहां पे इम्प्रेस करने वाला कौन है? रुकिए, उसके बारे में हम थोड़े से रुक के बात करेंगे। जी हां, आइए पहले हम इम्प्रेशन को समझने का प्रयास करें। देखिए, इम्प्रेशन ये YouTube के प्लेटफॉर्म पे आता है। ये YouTube है, ठीक है। YouTube के आने के बाद YouTube क्या करता है? इम्प्रेशन को सेंड करता है। ये इम्प्रेशन को सेंड करता है। ये इम्प्रेशन मान लेते हैं कि इसने 100 सेंड किया, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए इसने 100 इम्प्रेशन को सेंड किया। अब हम ये देखते हैं कि क्या इस 100 के 100 भेजे गए इम्प्रेशन पे व्यक्ति ने क्लिक किया? जी नहीं। मान लेते हैं कि इसमें से 50 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दे वर नॉट रिलेटेड टू देयर कंटेंट्स, उस कंटेंट से उनका कोई संबंध ही नहीं था। दैट्स वाई दे वर नॉट विजिट इन योर वीडियो, ठीक है। उन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा। अब हम अगले 20 की बात करते हैं। ये 20 ऐसे लोग हैं जिनके डिवाइस के प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो आई, वो इम्प्रेशन आया, लेकिन उन्होंने उस वीडियो को लुक ओवर कर दिया या उसको देखने में उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं किया, या किसी दूसरे की, जैसे योगी जी की या टेक्निकल गुरु जी की, उन्हें जो बेटर ऑप्शंस मिले उन्होंने उन बेटर ऑप्शंस को देखा और आपके वीडियो को नहीं देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले 20 की। जो अगले 20 लोग हैं, इन लोगों ने आपके वीडियोस को देखा, आपके थंबनेल को भी देखा, लेकिन देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा
कि आपका जो थंबनेल है वो बहुत ज़्यादा कैची नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, या उस पर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट उसे इम्प्रेस नहीं कर रहा है, उसे प्रभावित नहीं कर पा रहा है, तो इन्होंने उसको जाने दिया, उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ा दिया और आपकी वीडियो को इन्होंने भी नहीं देखा। अब हम बात करते हैं अगले 10 लोगों की, 50 to 70 और ये 90 हो गई है ना। अगले 10 लोग जो बचे थे, इन 10 लोगों ने जब आपके थंबनेल को देखा तो उन्हें लगा कि यार इसकी तुलना में ये थंबनेल जो है थोड़ी कैची है, या उसके समझ के हिसाब से वो थंबनेल कैची लगी उसको, तो उन्होंने क्या किया, उस थंबनेल को क्लिक किया। ठीक है, तो यहां पे आपको मिल गया क्लिक। यहां पे इन 10 लोगों ने आपके वीडियो को क्या किया, क्लिक किया। ठीक है, जब इन्होंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया, देखो इंप्रेशन किया, इंप्रेशन के बाद इसमें इन लोगों ने आपकी वीडियो को क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपको क्या मिला, व्यू मिला। अब उन्होंने आपके वीडियो को वॉच करना शुरू किया, यहां से आपकी वीडियो को व्यू मिल गया। तो व्यू मिलने का अर्थ क्या हो गया कि व्यू आपको किस माध्यम से मिला, तो व्यू आपको मिला, सीधी सी बात है, वो मिला आपको थंबनेल से। आपको किससे मिला, ये थंबनेल से। इंप्रेशन आपको भेजा गया, इंप्रेशन कितना था, भेजा गया इंप्रेशन 100 था। इस इंप्रेशन को किसने भेजा, इस इंप्रेशन को भेजने वाला YouTube था। इस YouTube ने इस इंप्रेशन को आपको देखा, यानी आपका अगर परसेंटेज में निकाला जाए इन रेस्पेक्ट ऑफ 100, तो ये आपका CTR कितना हो गया, CTR हो गया 10%। ठीक है, ये आपका CTR निकल गया। लेकिन इस CTR को क्रिएट किसने किया, इस CTR को बनाया किसने, इस CTR को बनाने वाला एक ही चीज था जो आपके व्यूअर्स को इंप्रेस कर गया। वो इंप्रेस करने वाला कोई और नहीं था बल्कि थंबनेल था। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके थंबनेल को कैची बनाना, अट्रैक्टिव बनाना और इंप्रेसिव बनाना। दैट्स वाई इसको इंप्रेशन बोला जाता है, टू इंप्रेस समबडी। उसने व्यूअर्स को इंप्रेस किया और 10 लोग इससे इंप्रेस हुए और इन 10 लोगों ने आपके वीडियो को देखा। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि थंबनेल कैसा होना चाहिए, या क्या है थंबनेल, एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा है। थंबनेल एक नॉकिंग डोर है, एक नॉकिंग डोर है आपके व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स जब आप स्क्रॉल करता हुआ आपके कंटेंट के पास आता है तो वो आपके थंबनेल को देखता है। जब वो आपके थंबनेल को देखता है तो वो ये सोचता है कि थंबनेल उससे बातें करता है। थंबनेल और व्यूअर के बीच में एक आई कांटेक्ट होता है। जैसे आप एक सुंदर लड़की को देख के इंप्रेस हो जाते हैं, वैसे ही थंबनेल और व्यूअर्स के बीच में आई कांटेक्ट होता है और थंबनेल बोलता है, थंबनेल व्यूअर से कहता है कि लुक, आई एम वेरी प्रिटी, आई एम वेल ड्रेस्ड, देयर इज समथिंग इनसाइड मी, कम एंड क्लिक। ये बात करता है कौन, थंबनेल करता है। थंबनेल कहता है कि मेरे अंदर कुछ है, कुछ विशेष चीजें हैं, आओ, मैं सुंदर हूं, मेरे अंदर कुछ विशेष टेक्स्ट है, आओ और इसे क्लिक करो और वॉच करो, देखो। अगर देखने वाला व्यूअर्स उससे इंप्रेस हो जाता है, उसके प्रभाव में आ जाता है और वो अपना छाप डालने में सफल हो जाता है, तो वहां पे आपको क्लिक मिल जाता है और जैसे ही क्लिक मिलता है उसके आगे आपको व्यू मिल जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जब भी आपको अपना व्यू बढ़ाना है तो आपको अपना थंबनेल कैची, अट्रैक्टिव और रिलेटेड टू योर कंटेंट ही बनानी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये इंप्रेशन समझ गए होंगे और इंप्रेशन के बाद आपने क्लिक को समझा होगा, व्यू को समझा होगा और थंबनेल को समझा होगा। और CTR भी आप समझ गए कि भेजी गई इंप्रेशन में जितने व्यक्ति उसको देखते हैं परसेंटेज में, वो CTR कहलाता है, यानी क्लिक थ्रू रेट कहलाता है। CTR कैसे कैलकुलेट करते हैं? CTR को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। अगर आप इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ व्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर divided by total number of
टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन इनटू, चूंकि हम इसको किस में निकालते हैं, परसेंटेज में, दैट्स वाई इनटू 100। ठीक हो गया। अब मान लेते हैं कि आपको व्यू कितना मिला था, 10, आपको नंबर ऑफ इम्प्रेशन कितनी मिली थी, 100 इंटू 100, आपका इम्प्रेशन CTR कितना हो गया, 10%। ये कहलाता है CTR। तो CTR की फॉर्मूला क्या हो गई, सिंपल सी, नंबर ऑफ व्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशन इंटू 100। इस फॉर्मूला पे आप सेट कर दें, इस तरह से हम अपना CTR निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था इम्प्रेशन, CTR और थंबनेल। यदि आपको वाकई में मेरा ये दिया गया जानकारी अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल टेक भारत को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।